अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अवैस हसन है। आज का हमारा लेक्चर है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स या इंडाइसिस। ये क्या होते हैं? तो सबसे पहले उसका टॉपिक है बेस एंड एक्सपोनेंट इन द एक्सपोनेंशियल नोटेशन a रेज टू पावर n। इसको कैसे पढ़ेंगे? रीड एज टू द nth पावर, यानी कि कोई भी पावर हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, माइनस हो सकती है, 0 पावर हो सकती है। वी कॉल a एज द बेस एंड n एज द एक्सपोनेंट और द पावर टू विच द बेस इज रेज्ड। यानी कि a की भी कोई भी वैल्यू हो सकती है, 5 हो सकती है, 3 हो सकती है, वो उसकी बेस कहलाएगी। और जो n है ये इसका क्या कहलाएगा? एक्सपोनेंट या उसकी पावर कहलाएगी। तो उसके कुछ रूल्स हैं। फ्रॉम दिस डेफिनेशन रिकॉल दैट वी हैव द फॉलोइंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, यानी कि एक्सपोनेंट्स के कुछ लॉज हैं, कुछ रूल्स हैं, जिसके ऊपर हमारी 2.4 जो है वो एक्सरसाइज सॉल्व होगी। अगर आपको ये लॉज अच्छे तरीके से आ जाएं, इनको आपको सॉल्व करना आ जाए, इन्हीं लॉज को फॉलो करते हुए आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.4 इजीली हो जाएगी, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल अगर आप देखें इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी लाजमी बनता है। ख़ास तौर पर 2.4 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन लॉज को आपने अच्छे तरीके से समझना है कि ये लॉज कैसे सॉल्व होते हैं, कैसे इनको सॉल्व करके हम 2.4 को किया कर सकते हैं। जैसा कि अब सबसे पहले हमारे पास स्टेटमेंट है, इफ ए बी बिलोंग टू रियल नंबर एंड एम एन आर पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि एम एन क्या होंगी? इनकी पावर्स होंगी, ए बी क्या होंगे? कोई से बेस होंगे। इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए हम ये क्या करेंगे? लॉज करेंगे। जैसा कि फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ में वो कहता है ए रेज टू पावर m डॉट ए रेज टू पावर n वो किसके बराबर है? a रेज टू पावर m प्लस n के बराबर है। वो क्या कि जब दो सेम बेसिस होंगी तो उनकी पावर्स आपस में ऐड होंगी। क्यों ऐड होंगी? जब ये दो सेम बेसिस आपस में मल्टीप्लाई होंगी, मल्टीप्लाई होने की वजह से जो उनकी पावर्स होंगी वो आपस में क्या होंगी? ऐड होंगी। कोई भी पावर हो उनको हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। जैसा कि इसकी जगह पे अगर मैं लिख देता हूँ x रेज टू पावर 2 डॉट x रेज टू पावर 3। अब देखेंगे कि बेस सेम है, इनकी पावर्स क्या होंगी? ऐड होंगी। x रेज टू पावर 2 प्लस 3 यानी कि x रेज टू पावर क्या आ जाएगा? 5। उसके बाद सेकंड रूल है, सेकंड एक्सपोनेंट लॉ है, a रेज टू पावर m की पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m n। यानी कि इसका क्या मतलब है? एक a की पावर क्या है? m है, फिर उसकी पावर n है, जिसका मतलब ये होगा कि ये पावर और ये पावर आपस में क्या हो रही हैं? मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, उनकी पावर्स को पहले हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि सपोज मैं कहता हूँ x रेज टू पावर 2 की पावर क्या आ जाएगी? 3, तो 2 3 क्या आ जाएगा? x रेज टू पावर 6। थर्ड एक्सपोनेंट लॉ है हमारे पास a b रेज टू पावर n इज इक्वल टू a की पावर n b की पावर n। इसका क्या मतलब है कि a कोई एक वैल्यू है, b कोई और वैल्यू है, उन दोनों की पावर्स क्या है? सेम पावर है, यानी कि होल पावर है। तो उनको हम अलग-अलग भी पावर दे सकते हैं। जैसा कि हमने एक्सरसाइज नंबर 2.3 में क्वेश्चन सॉल्व किए थे, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें भी हमने डिवाइड के अंदर अलग-अलग पावर दे दी थी। तो मल्टीप्लाई हो रहे हो उनको भी हम पावर अलग-अलग दे सकते हैं। शर्त यह है कि होल पावर हो, होल पावर एक ही हो तो हम उसको क्या दे सकते हैं? अलग-अलग पावर दे सकते हैं। जैसे सपोज हम कह देते हैं कि एक हमारे पास है फॉर एग्जांपल x
डॉट वाई रेज टू पावर क्या आ जाएगा 3। तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 3 y की पावर 3। उसके बाद है फोर्थ लॉ, जैसा कि देखें a ओवर b की पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर n ओवर b रेज टू पावर n, यानी कि दो बेसिस आपस में डिवाइड भी हो रही हो तो उसको एक्सपोनेंट यानी कि पावर भी अलग अलग उसको दे सकते हैं जब होल पावर सेम होगी। जैसा कि फॉर एग्जांपल x ओवर y की पावर क्या आ जाती है 3, तो उसको हम सेपरेट पावर दे सकते हैं x रेज टू पावर 3 ओवर y रेज टू पावर 3। अब उसके बाद है फिफ्थ लॉ, जैसा कि a रेज टू पावर m है ओवर a रेज टू पावर n है, जब सेम वैल्यूज यानी कि सेम वैल्यूज जैसा कि a है इधर भी a है डिवाइड हो रही होंगी तो उनकी पावर्स एक्सपोनेंट्स माइनस होंगी आपस में, जैसा कि a रेज टू पावर m माइनस n। जैसा कि आपने पहला लॉ पढ़ा था कि दो वेरिएबल अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, सेम वेरिएबल होंगे तो उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अगर डिवाइड हो रही होंगी तो उनकी पावर्स क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। जैसा कि x रेज टू पावर 5 ओवर x रेज टू पावर 2 वो किसके बराबर आ जाएगा, x रेज टू पावर 5 माइनस 2 x इज इक्वल टू 3। उसके बाद हमारे पास सिक्स लॉ है a रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। a रेज टू पावर 1 यानी कि किसी भी वेरिएबल की पावर 0 आ जाए उसका आंसर किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। चाहे वो x की पावर 0 हो, 2 की पावर 0 हो, 3 की पावर 0 हो, y की पावर 0 हो, तो आंसर किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। शर्त क्या है कि जो बेस है वो 0 के इक्वल ना हो, नॉन जीरो हो, कोई भी हो, माइनस हो, प्लस हो, लेकिन नॉन जीरो हो, तो उसका आंसर किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। जैसा कि हम लिखते हैं x रेज टू पावर 0 वो किसके बराबर आ जाएगा, उसका आंसर 1 के बराबर आ जाएगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है लास्ट लॉ कि a रेज टू पावर माइनस n इज इक्वल टू 1 ओवर a रेज टू पावर n, या इसको यूं भी लिख सकते हैं 1 ओवर a रेज टू पावर माइनस n इज इक्वल टू a रेज टू पावर n। इस लॉ का क्या मतलब है, इस लॉ का ये मतलब है कि कहीं भी पावर माइनस होगी तो उसको अगर हम उल्टा देंगे यानी कि उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। देखिए अगर ये मल्टीप्लाई में है तो इसको उल्टा देंगे यानी कि a रेज टू पावर माइनस n है, यानी कि सपोज कुछ ना लिखा हुआ हो तो वो नीचे 1 होता है। इसको अगर हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, उल्टा देंगे तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। या अगर डिवाइड में जैसे देखें a1 ओवर a रेज टू पावर माइनस n है, इसको उल्टा देंगे तो तब भी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। यानी कि एक्सरसाइज 2.4 के अंदर जहां भी आप देखेंगे कि पावर माइनस में आ रही है तो उसकी आप वैल्यू क्या कर देंगे, उल्टा देंगे। अगर वो ऊपर ठहरी होगी तो नीचे ले जाएंगे, अगर नीचे ठहरी होगी तो ऊपर ले जाएंगे, तो उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। और आंसर में भी आपने हमेशा पावर को पॉजिटिव ही लेके आना होगा। तो ये थे हमारे सेवंथ लॉ, तो ये थे हमारे 7 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट इंडाइसिस। ये था आज का हमारा लेक्चर। अल्लाह हाफिज।